राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए देव उठने की वीडियो। इस वीडियो में हम आपको देव उठने की पूरी जो व्रत विधि है वो बताएंगे और पूजा विधि, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी अब योग निद्रा से बाहर आने वाले हैं और जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं उस दिन को यानी कि देव उठनी एकादशी, प्रयोबनी एकादशी या देवथ्रैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवसर पर चतुर्मास समाप्त होता है। हालांकि कई भक्त पूर्णिमा पर चतुर्मास जो है वो संपन्न समाप्त करते हैं और इसी एकादशी से तुलसी विवाह की भी आराधना हो जाती है। इसलिए यह सब देव उठनी के नाम से इस एकादशी का अत्यंत विशेष मान्यता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी तिथि मनुष्य के मंत्र पवित्र को समान पापों से तुरंत भ्रष्ट कर देती है। इसका पालन करने वाले मनुष्य हर प्रकार की भौतिक सुख और पुण्य फल प्राप्त करते हैं। परम उच्चरण अधिकरण लोक की प्राप्ति करते हैं और यह स्वयं ब्रह्मा जी का वचन है। क्योंकि यह एकादशी विशेष है तो इसलिए इसका पालन करना की विधि भी शास्त्रों के अनुसार और पुण्य सिद्धि को नष्ट पूर्वक होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि इस बार आने वाली देव उठनी एकादशी व्रत की विधि क्या है, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देव उठनी एकादशी की व्रत विधि की। तो देव उठनी एकादशी आप सभी को पता है कि 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को आरंभ होने वाली है। तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर को होगा 2025 में सुबह 9:11 से लेकर और तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर। तो यह तिथि 1 नवंबर को शुरू होगी और 2 नवंबर को समाप्त होगी। लेकिन हम इस एकादशी का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार आने वाली एकादशी त्रिपुरुष महाद्वादशी है और इसका अर्थ ऐसा है देव उठनी एकादशी तिथि के अगले दिन द्वादश को सूर्य देव का वास्तव्य हो रहा है। तो इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वह भी अगले दिन त्रयोदशी तिथि को सूर्य देव तक वास्तविक हो रही है और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार यह सतभाषा नक्षत्र में पड़ रहा है जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और इसीलिए इस बार देव उठनी एकादशी का त्रिपुरुष महाद्वादशी कहा जाएगा और इस प्रकार ही महाद्वादशी व्रत के में 8 बार आती है और इसमें से एक है देव उठनी एकादशी। तो इसलिए भले ही एकादशी तिथि 1 नवंबर को ही आ रही है, लेकिन फिर भी हम इस एकादशी का व्रत का पालन 2 नवंबर को ही करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस बार देव उठनी एकादशी का पालन करने से जो भी उसकी विधि है वो क्या रहेगी और इस एकादशी का महत्व का जो पूरा वर्णन है वो हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व व वर्तमान जन्म की सभी पापों और कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करते हैं उसे अत्यंत गुणी और अधिक फल जो है वो प्राप्त होता है। एकादशी को एक दिन पहले ही यानी कि दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले आपको भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छी तरह स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके
परम भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ध्यान दे और स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से कम 1.5 घंटे पहले। यह समय अत्यधिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और इसी वजह से अष्टांग हिंद्रुंग सूत्र 2:1 में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्सृत सत्रेत रक्षान आयुनि स्वास्थ्य मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव ना हो तो आप अपने ही जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। अब स्नान करने के बाद अपने घर को पूजा और ये मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके आसपास की सभी जगह को स्वच्छ कर लीजिए और श्री हरि जी की जय जयकार करते हुए 1:30 घंटी बजाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उनके कोई भी मुठ्ठ पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान जी की प्रतिमा कालीन मंगल आरती करने संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट के बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए और फिर मंगल आरती करें या फिर उनका दर्शन करें। अगर आप मंगल आरती नहीं कर सकते हो तो आप अपने जो भी प्राचीन कालीन दैनिक पूजा करते हैं वही संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के साक्षात हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए कि हमें अपनी प्रसन्नता होते और आपकी शुद्धिकरण होते मैं इस एकादशी का पालन करने जा रहा हूँ। इस दिन मैं भोजन से व्यक्त रहूंगा और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगा। हे पिंडकांश है अचून कृपया मुझे अपना शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में जल रखकर और गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी का माध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए और उन्हें आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान कीजिए। उनके आश्रित की घी की दीपक उन पर प्रज्वलित कीजिए और उनके कम से कम 3 बार प्रदर्शना कीजिए। उनको प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। रिंद्रे तुलसी देवाय प्रतिकाले केशव्य व कृष्ण भक्ति प्रदेवी संतलति नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है हे वृंद्र हे तुलसी देवी आप भगवान केशव की प्रिय है तो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी मैं आपको मेरा बम्बार प्रणाम है। अब समय है उनकी समस्त बैठकर हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जाप करें और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह जो मंत्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र है। इसके अधिक से अधिक माला जपे और इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रत्येक प्रातःकाल में आप इस महामंत्र का कम से कम 10, 16, 25 या 32 मालाओं का जाप अवश्य करें। जाप संपन्न करने के बाद एकादशी कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन को भगवान हरे का स्मरण कीजिए और एकाग्र चिंतित होकर एक स्थान पर बैठे रहिए। वहाँ पे आरंभ ग्रहण कीजिए और अंत तक ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण जी का ध्यान करिए। इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने के बाद अब आप अपने दैनिक कर्म समाप्त कर सकते हैं। दोपहर के दिन समय में श्रीधि भावनात्मक या व्रत गीताओं का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं और शक्तियों का
श्रवण कीजिए, पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं श्रद्धेय भात्मात्मक। आप भगवत गीता का भी उच्चारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जला, सर्जल या सफल। निर्जला यानी कि जिस एकादशी में संपूर्ण दिन न अन्न न जल दोनों का ही त्याग किया जाता है और इस दिन पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारते और अगले दिन के बाद ही जल का और भोजन का प्रारंभ करते हैं। दूसरा उपवास है सर्जल, जिसमें आप उपवास के मत में ही जल ही ले सकते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरा प्रकार उपवास होता है जिसमें सफल उपवास कहा जाता है। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। उसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस वीडियो को देखकर आप वह भी देख सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो यह प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफी ना पिए। बाहर की कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा या धूम्रपान इत्यादि से दूर रहे और इस प्रकार आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार और अपनी जिस भी परिस्थिति में है उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर की तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी भी एकादशी में तुलसी भगवान जी की, तुलसी माता की पूजा करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल जरूर प्राप्त मिलेगा। इस दिन आप प्रत्येक काल में तुलसी जल दान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उस पे उनके संग्रहित घी का, तेल का या किसी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप और पुष्प अर्पित कर सकते हैं और फिर उनके स्त्री की आरती जरूर करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीप धूप अर्पित करें। उसके साथ समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की जाप कीजिए। परिवार के सदस्य के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है और हरि कथा सुनते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। अगर आप कर सके तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविक यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जा रहे हैं। भगवतों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है, तो ऐसे में सभी के लिए जागरण करना असंभव रहता है। तो ऐसे में आप रात्रि के विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग न करते हुए आप भगवान का स्मरण या चिंतन करते हुए विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। एकादशी व्रत का पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी एकादशी और द्वादशी, यह तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के पूर्ण विधि विधान से नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन करें। पालन कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी हम एक वीडियो डालेंगे। हम दोनों वीडियो एक साथ डाल देंगे, आप वीडियो देखना ना भूलना। कुछ लोगों का मैसेज कमेंट आता है कि जिसके भी घर सूतक लग रहा है वह एकादशी का व्रत कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की भी मृत्यु हुई है या फिर किसी का भी जन्म हुआ है तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते और आप उपवास रख रहे हैं तो हरे कृष्ण जी का महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। एकादशी की कथा सुनिए और भगवान
भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार हमारे पास आ रहा है कि एकादशी के अगले दिन अगर किसी भी का भी कोई भी व्रत हो और उपवास हो तो एकादशी का पालन कैसे करें। ऐसे में द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के साथ साथ ही आ जाता है। त्रयोदशी तिथि को किए जाने वाले प्रदोष व्रत को अगले दिन की पड़ जाती है। इस बार ऐसा भी होता है कि अब द्वादशी पर प्रदोष ना भी हो तो भी समात्मक कई व्रत आ जाते हैं, जैसे कि गुरुवार का या शुक्रवार का या सोमवार का व्रत। तो ऐसे में भक्तों के मन में यह दुविधा आती है कि अब एकादशी व्रत का जो पालन है वो कैसे करें। एकादशी तो पूरी हुई है, व्रत नहीं पूरा हुआ है, अगले दिन आने वाला व्रत कैसे रखेंगे। तो इस स्थिति में आप अगले दिन व्रत रख सकते हैं। यह बहुत सरल विधि है, आपके लिए दोनों ही व्रत आवश्यक है, तो आप दोनों ही व्रत को कर सकते हैं। और एकादशी का पालन करते हुए द्वादशी को दिन पूर्व समाप्त कर सभी नियमों का पालन कर लीजिए, ब्रह्म भोजन कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरे जो व्रत है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यक जानकारी, इस दिन आप ना तो चावल बनाएं और ना चावल का दान करें। जितना आपको पुण्य प्राप्त मिलेगा उतना ही आपको जो है इसका उल्टा हो जाएगा। आपको भगवान जी बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे इस दिन अगर आपने चावल का कुछ भी उपयोग किया तो एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का प्रयोग ना करें। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।